राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यहाँ आपका पुराना दोस्त अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए दूसरे पाले में जा सकता है, तो वही फायदे के लिए दुश्मन भी आपसे हाथ मिला सकता है। अब देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ग्राउंड जीरो पर काम किया, लेकिन वोट देने की बात आई तो दूरी बना ली। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दूरी बना रही है, जबकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से उनके रिश्ते हमेशा कड़वे रहे। तो आखिर वो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वाकई ममता बीजेपी के करीब आ रही हैं? टीएमसी ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने की अनाउंसमेंट की। पार्टी के इस ऐलान को चौंकाने वाला माना गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस चुनाव में एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ खड़े हैं। वो जगदीप धनखड़ जिनको ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। अब टीएमसी का ये फैसला विपक्षी एकता के लिए बड़ा खतरनाक माना जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार की कवायद को हकीकत में बदलने वाली टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एंटी बीजेपी खेमे को तगड़ा झटका दिया है। ये खेमा मार्गरेट अल्वा को टीएमसी के समर्थन को लेकर आश्वस्त था, लेकिन ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का ऐलान कर दिया। दीदी ने कहा कि टीएमसी आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी क्योंकि इसे लेकर उससे राय मशवरा नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार को लेकर ममता बनर्जी को 2 बार फोन घुमाया था। दीदी ने उनसे कहा था कि विपक्ष संयुक्त रूप से जिस किसी को भी उम्मीदवार तय करेगा, उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी। शरद पवार और दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत में उन्होंने यही बात दोहराई थी। हालांकि टीएमसी ने पूरा पासा ही पलट दिया। पार्टी ने इस बात पर भी खास जोर दिया कि उसके इस कदम को एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या ये सफाई काफी है? उधर ममता बनर्जी के बदलते मूड के पीछे कुछ जानकारों का कहना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाकर एनडीए उम्मीदवार की जीत की राह और आसान करने के टीएमसी के फैसले की नींव नॉर्थ बंगाल की पहाड़ियों में हुई उस मीटिंग में पड़ गई थी, जो ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा और जगदीप धनखड़ के बीच दार्जिलिंग में हुई थी। बात इसी महीने की ही है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, ये 3 हस्तियां ही जानती हैं, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करती। दूसरी तरफ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि टीएमसी के इस फैसले की वजह विपक्ष के नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान है। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में अग्रणी भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनाव को लेकर हुई बैठक के आखिर में ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद टीएमसी के नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और विपक्षी एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी टीएमसी पर नहीं डाली जा सकती है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेकर ममता ने संदेश दिया है कि वो अगर जगदीप धनखड़ के साथ नहीं है तो खिलाफ भी नहीं है। इस तरह से ममता बनर्जी ने नैतिक तौर पर खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश की है। बता दें, उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को चुनाव होंगे। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टकराव अक्सर सुर्खियों में रहता था। जुलाई 2019 में बंगाल का गवर्नर बनने के बाद से ही जगदीप राज्य की टीएमसी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। दोनों की तू-तू मैं सोशल मीडिया पर भी काफी छाई रही। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2022 आते आते ममता और धनखड़ के बीच रिश्तों में इतनी तल्खी आ गई कि राज्य सरकार ये विधेयक लेकर आई कि राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रहेगा। फिर ममता बनर्जी ने हाल ही में धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। बहरहाल टीएमसी के इस यूटर्न से विपक्षी खेमा एक बार फिर परेशान है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी ने अचानक ये बयान दिया था कि अगर सरकार द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ विपक्ष से पहले ही चर्चा की होती तो वो मुर्मू का ही समर्थन करती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।